Hello, friends. I am Kaira. Welcome to our channel Mind and Machine Review. नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स। हमारे पास इस किताब की एक काफ़ी डिटेल समीक्षा है और हम उसी के आधार पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि ये किताब इतनी पॉपुलर क्यों हुई, इतनी असरदार क्यों मानी जाती है। मकसद बिल्कुल साफ है, ये जानना कि कैसे ये छोटी-छोटी मतलब लगभग ना दिखने वाली आदतें हमारी ज़िंदगी में इतने बड़े बदलाव ला सकती हैं और इसके पीछे के सिद्धांत क्या हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं। क्लियर एक बहुत पावरफुल बात से शुरू करते हैं। वो कहते हैं, आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, बल्कि आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। इस पे थोड़ा सोचना होगा। मतलब सिर्फ बड़े गोल सेट कर लेना काफी नहीं है। अगर हमारे पास उन तक पहुंचने का कोई रोजमर्रा का सॉलिड सिस्टम नहीं है, कोई प्रणाली नहीं है, तो हम शायद ही कामयाब होंगे। किताब का आप कह सकते हैं पूरा सार ही यही है कि रोज की छोटी अणु जितनी छोटी आदतें, एटॉमिक हैबिट्स, यही मिलकर लंबे समय में बड़े असाधारण नतीजे देती हैं। हाँ, और ये विचार है ना, ये इसलिए इतना असरदार है क्योंकि ये हमारी आम सोच से थोड़ा हट के है। हम अक्सर रिजल्ट्स पर फोकस करते हैं, बड़े लक्ष्यों पर, और उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को नजरअंदाज कर देते हैं जो हमें वहां तक ले जाती है। एटॉमिक क्लियर कहते हैं, सिस्टम ही सब कुछ है। सिस्टम हमें वो निरंतरता देता है, वो डिसिप्लिन देता है। सही कहा। वो सिर्फ मोटिवेशन या विल पावर के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है ना। बिल्कुल नहीं। मोटिवेशन तो आता जाता रहता है। सिस्टम हमें रोज क्या करना है इस पर फोकस करवाता है। अच्छा, तो फिर ये आदतें बनती कैसे हैं? मतलब इसका कोई साइंस होगा? क्लियर ने इसके लिए एक बहुत ही सिंपल लेकिन गहरा 4 स्टेप मॉडल दिया है, एक लूप की तरह। पहला स्टेप है संकेत, मतलब क्यू। ये कोई ट्रिगर होता है, कोई इशारा जो दिमाग को बताता है अब कुछ करना है, जैसे सुबह अलार्म बजा या फोन पर कोई नोटिफिकेशन आया। दूसरा स्टेप है लालसा, क्रेविंग। संकेत मिलने पर जो इच्छा होती है। अलार्म सुनकर शायद ताजगी पाने की इच्छा, नोटिफिकेशन देखकर शायद सोशल मीडिया चेक करने की तलब। यही हमें एक्शन लेने को उकसाती है। हाँ, ये असल में उस इनाम की चाहत होती है। एग्जैक्टली। तीसरा है प्रतिक्रिया, रेस्पॉन्स। यानी असल में वो काम करना, बिस्तर से उठ जाना या फोन उठाकर ऐप खोल लेना, ये असल आदत है। और चौथा और आखिरी स्टेप, इनाम, रिवॉर्ड। आदत पूरी करने पर जो मिलता है, अच्छा महसूस होना, या वो सोशल मीडिया पर कुछ देखकर मिलने वाली खुशी, जी। यही इनाम दिमाग को बताता है कि भाई ये प्रोसेस फायदेमंद था, दोबारा करना चाहिए, और इसी से वो आदत का लूप मजबूत होता जाता है। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि ये मॉडल कितना यूनिवर्सल है। ये सिर्फ अच्छी या बुरी आदतों की बात नहीं है, हमारे लगभग हर रोज के व्यवहार पर यह लागू होता है, हम ध्यान दें या ना दें। समीक्षा में भी इस बात पर जोर है कि इस मॉडल को समझना ही आदतें बदलने की पहली सीढ़ी है। अच्छा, कैसे? देखिए, अच्छी आदत बनानी है तो उसके संकेत को साफ रखो, सामने रखो, मेक इट ऑब्वियस। और बुरी आदत छोड़नी है तो उसके संकेत को छुपाओ, गायब कर दो, मेक इट इनविजिबल। और ये भी समझना जरूरी है कि लालसा सीधे इनाम से जुड़ी है। हम सिगरेट नहीं चाहते, हम शायद उससे मिलने वाला स्ट्रेस रिलीफ चाहते हैं। हाँ, या निकोटीन किक। बिल्कुल। हम सोशल मीडिया स्क्रॉल करना नहीं चाहते, हम शायद वो छोटी छोटी जानकारी या मनोरंजन के डोपामाइन हिट्स चाहते हैं। सही। तो आदत को आकर्षक बनाने के लिए उसके इनाम को आकर्षक बनाना पड़ता है, और संतोषजनक बनाने के लिए इनाम का तुरंत मिलना जरूरी है। हमारा दिमाग है ना, वो भविष्य के बड़े फायदों से ज्यादा आज के छोटे नाम को वैल्यू देता है। बिल्कुल सही। और इसी 4 स्टेप मॉडल पर क्लियर ने वो 4 मशहूर नियम दिए हैं, व्यवहार बदलने के नियम। ये असल में इन्हीं 4 स्टेप्स को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने के तरीके हैं। पहला नियम, इसे स्पष्ट बनाओ, मेक इट ऑब्वियस। मतलब अच्छी आदत का सिग्नल बिल्कुल साफ आंखों के सामने रखो। जैसे रोज जॉगिंग करनी है, जूते रात को ही दरवाजे के पास रख दो। हाँ, ज्यादा पानी पीना है, बॉटल हमेशा डेस्क पर रखो। माहौल ऐसा बनाओ कि सही काम याद आता रहे। बिल्कुल, माहौल को अपने हिसाब से डिजाइन करना। दूसरा नियम, इसे आकर्षक बनाओ, मेक इट अट्रैक्टिव। आदत सिर्फ दिखनी नहीं चाहिए, उसे करने का मन भी करना चाहिए, है ना? जी। इसके लिए वो टेम्पटेशन बंडलिंग की बात करते हैं। मतलब
कोई ऐसी चीज जो आप करना चाहते हैं, जैसे कोई शो देखना। हाँ, उसे उस आदत से जोड़ दो जिसे अपनाना है। जैसे एक्सरसाइज बाइक चलाना। तय कर लो कि वो शो तभी देखोगे जब बाइक चला रहे होगे। ये अच्छा तरीका है। या जैसे समीक्षा में था, पढ़ाई जैसा काम करते वक्त अपनी फेवरेट कॉफी पीना। आदत को सजा नहीं, एक मौका बनाना है। बिल्कुल, उसे किसी पॉजिटिव चीज से जोड़ देना। तीसरा नियम, इसे आसान बनाओ। मेक इट इजी। इंसान का स्वभाव है वो कम मेहनत वाला रास्ता चुनता है, ये तो सच है। हाँ बिल्कुल, पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। हाँ, तो अच्छी आदत अपनाने में जो भी रुकावटें हैं उन्हें हटाओ। जितना आसान शुरू करना होगा उतना ज्यादा चांस है कि हम करेंगे। और यहीं पे वो 2 मिनट रूल आता है ना। हाँ बिल्कुल। कोई भी नई आदत शुरू करनी है, उसे इतना छोटा कर दो कि 2 मिनट में हो जाए। रोज योगा करना है? नहीं, सिर्फ योगा मैट बिछाना है। अच्छा। आधा घंटा पढ़ना है? नहीं, सिर्फ 1 पन्ना पढ़ना है। शुरू करने के बाद आगे बढ़ना आसान हो जाता है। ये बहुत प्रैक्टिकल है, वो पहली रुकावट हटा देता और है। तैयारी पहले से। जिम के कपड़े रात में निकालना, बहाने कम। जी। और चौथा नियम, इसे संतोषजनक बनाओ। मेक इट सैटिस्फाइंग। आदत टिके इसके लिए जरूरी है कि करने के बाद तुरंत कुछ अच्छा लगे। हाँ, दिमाग को फौरन फीडबैक चाहिए। बिल्कुल। लंबे समय के फायदे तो दूर लगते हैं, अच्छी सेहत, ज्ञान, ये सब। तो कोई छोटा तुरंत मिलने वाला इनाम जोड़ना होता है। हाँ, जैसे आदत ट्रैकर में टिक लगाना। ये देखने में छोटा लगता है, पर अपनी प्रोग्रेस देखना सैटिस्फाइंग होता है। सही कहा, वो विजुअल प्रोग्रेस मोटिवेट करती है। या फिर हफ्ते भर डाइट फॉलो की तो वीकेंड पर छोटा सा ट्रीट। बस इनाम तुरंत मिलना चाहिए, ताकि दिमाग उस आदत और सेटिस्फैक्शन को जोड़ सके। ये चारों नियम मिलकर ना आदत बनाने को एक तरह की इंजीनियरिंग प्रॉब्लम बना देते हैं, जिसे कोई भी हल कर सकता है। हाँ, मतलब सिर्फ इच्छा शक्ति के भरोसे नहीं रहना। बिल्कुल। इच्छा शक्ति तो कम ज्यादा होती रहती है, पर अगर माहौल, प्रोसेस सही से डिजाइन किया है तो सही काम करना आसान हो जाता है, स्वाभाविक सा। हमारा रिवॉर्ड सर्किट कैसे काम करता है, हम टालमटोल क्यों करते हैं, माहौल का हम पर कितना असर होता है, इन सब को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। ये सिर्फ टिप्स नहीं है, ये प्रिंसिपल्स हैं। बिल्कुल। और इन नियमों के अलावा भी किताब ने कुछ और बहुत ज़रूरी बातें हैं। एक है वो 1% का नियम। ये सुनने में कितना सिंपल लगता है। हाँ, पर है बहुत पावरफुल। लेयर कहते हैं रोज सिर्फ 1% बेहतर बनो, सिर्फ 1%, और साल के अंत तक आप 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। कंपाउंडिंग इफेक्ट। हाँ, ये छोटी लगातार इंप्रूवमेंट्स की ताकत दिखाता है। हम अक्सर बड़े बदलावों के पीछे भागते हैं और रोज की छोटी प्रोग्रेस को इग्नोर कर देते हैं, जबकि असली जादू उसी कंसिस्टेंसी में है। दूसरा बड़ा सबक, माहौल, एनवायरनमेंट। ये शायद मोटिवेशन से भी ज्यादा जरूरी है। हाँ, ये बहुत अंडररेटेड है। हम सोचते हैं मोटिवेशन चाहिए आदत बनाने के लिए, पर क्लेयर कहते हैं हमारा माहौल ही हमारी आदतों का अदृश्य ड्राइवर है। घर में जंक फूड भरा है तो हेल्दी खाना मुश्किल होगा ही, चाहे कितने भी मोटिवेटेड हों। सही बात है। और अगर माहौल अच्छी आदतों को सपोर्ट करता है, घर में पढ़ने का शांत कोना है, जिम रास्ते में पड़ता है, तो उन्हें अपनाना आसान हो जाता है। तो माहौल को अपने फेवर में डिजाइन करना, ये विल पावर पर डिपेंड रहने से कहीं बेहतर स्ट्रेटजी है। बिल्कुल। और शायद सबसे गहरा सबक जो मुझे लगता है और समीक्षा में भी हाईलाइट किया गया है, वो है पहचान का बदलाव, आइडेंटिटी चेंज। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। क्लियर कहते हैं कि व्यवहार में परमानेंट चेंज तभी आता है जब आपकी पहचान बदलती है। गोल बेस्ड आदतें, जैसे मुझे 10 किलो कम करना है, ये अक्सर टेम्पररी होती हैं। असली बदलाव आता है पहचान आधारित आदतों से। जैसे मैं एक हेल्दी और एक्टिव इंसान हूँ। अच्छा, तो सोच में बदलाव। हाँ, जब आप खुद को रनर मानने लगते हैं तो सुबह दौड़ना बोझ नहीं लगता, वो आपकी पहचान का हिस्सा है। आप वो काम इसलिए नहीं करते कि करना है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि आप वैसे ही इंसान हैं। मतलब फोकस रिजल्ट से हटकर इस पे आ जाता है कि आप कौन बनना चाहते हैं। एग्जैक्टली। और हर बार जब आप वो अच्छी आदत निभाते हैं, आप अपनी उस नई पहचान के लिए एक वोट डाल रहे होते हैं। वाह, ये तो बहुत पावरफुल तरीका है सोचने का। और हाँ, बुरी आदतें तोड़ने के लिए भी इन्हीं नियमों का उल्टा इस्तेमाल करने का सुझाव है। वो भी बहुत प्रैक्टिकल है। मतलब जैसे अच्छी आदतों के लिए नियम थे, वैसे ही बुरी आदतों को तोड़ने के लिए। जी, उसका उल्टा। पहला, संकेत को अदृश्य बनाओ, मेक इट इनविजिबल। फोन पर टाइम वेस्ट करते हैं, काम करते वक्त फोन दूसरे कमरे में या नोटिफिकेशंस ऑफ। दूसरा, लालसा को अनाकर्षक बनाओ, मेक इट अनअट्रैक्टिव।
उस आदत के नेगेटिव नतीजों पर फोकस करें। याद दिलाएं खुद को कि नुकसान क्या हो रहा है। अच्छा। तीसरा, प्रतिक्रिया को मुश्किल करो, मेक इट डिफिकल्ट। रुकावटें डालो। ऑनलाइन शॉपिंग की आदत है, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हटा दो वेबसाइट से। हाँ, एक्स्ट्रा स्टेप्स ऐड कर दो। बिल्कुल। और चौथा, इनाम को असंतोषजनक बनाओ, मेक इट अनसैटिस्फाइंग। अगर फिर भी वो आदत कर ली तो उसका नतीजा बुरा बनाओ। जैसे हर बार सिगरेट पियो तो कुछ पैसे किसी ऐसी संस्था को दान करो जिसे आप पसंद नहीं करते। या किसी दोस्त को अकाउंटेबल बनाओ। हाँ, ये फ्रेमवर्क बहुत क्लियर है। समीक्षा भी यही कहती है। किताब की सबसे बड़ी खूबी है इसकी व्यावहारिकता, प्रैक्टिकलिटी। जी, उदाहरण बहुत रिलेटेबल है, सिद्धांत रिसर्च पर आधारित है, और क्लियर ने मुश्किल साइकोलॉजिकल बातों को इतने सिंपल, एक्शन लेने लायक स्टेप्स में बदल दिया है कि कोई भी समझ सकता है, लागू कर सकता है। वो 4 नियमों वाला फ्रेमवर्क बहुत साफ है। ये सिर्फ ज्ञान नहीं, एक टूल किट है। जी, एक स्टेप बाय स्टेप गाइड। ये कोई सलाह नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक अप्रोच है। बिल्कुल। लेकिन हाँ, समीक्षा में कुछ आलोचनाएं भी हैं, ये भी देखना चाहिए। अच्छा, जैसे? कुछ लोगों को लग सकता है कि कुछ आइडियाज, जैसे वो छोटे सुधारों का महत्व या माहौल की भूमिका, ये किताब में थोड़ा जरूरत से ज्यादा दोहराए गए हैं। रेपिटेटिव लगा कुछ लोगों को। हाँ, शायद ऐसा लग सकता है कि मेन मैसेज को बार बार अलग अलग तरह से कहा गया है। और एक और बात, किताब बहुत गहरे साइकोलॉजिकल इश्यूज में नहीं जाती। मतलब किसी आदत के पीछे की कॉम्प्लेक्स इमोशनल वजहें क्या हैं, इस पर फोकस कम है। अच्छा, मतलब फोकस प्रैक्टिकल टेक्निक्स पर ज्यादा है। हाँ, रणनीतियों पर। तो जो लोग साइकोलॉजी के गंभीर अध्येता हैं या अकादमिक हैं, उन्हें शायद ये थोड़ी सतही लगे। ये एक वैलिड पॉइंट हो सकता है। पर यहाँ एक सवाल भी उठता है, जब मकसद आदतें बदलने जैसा प्रैक्टिकल हो, तो क्या एक सिंपल, आसानी से लागू होने वाला फ्रेमवर्क ज्यादा फायदेमंद नहीं है, बजाय गहरे सैद्धांतिक विश्लेषण के? हाँ, शायद आम इंसान के लिए जो बस अपनी लाइफ बेहतर करना चाहता है, उसके लिए शायद व्यावहारिकता ही सबसे ऊपर है। और किताब की सफलता भी शायद यही दिखाती है, लोग ऐसे समाधान चाहते हैं जो काम करे। सही बात है। समीक्षा ये भी बताती है कि ये किताब किसके लिए खास तौर पर अच्छी है। स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई की आदतें सुधारनी हो, फोकस बढ़ाना हो। जी। प्रोफेशनल्स के लिए प्रोडक्टिविटी, टाइम मैनेजमेंट, काम की क्वालिटी, इन सब के लिए। पर सच कहूं तो ये हर उस इंसान के लिए है जो अपनी जिंदगी के किसी भी एरिया में सेहत, रिश्ते, पैसा, शौक कुछ बेहतर करना चाहता है। हाँ, ये बहुत वाइडली एप्लीकेबल है। कोई भी जो बुरी आदतों से निकलकर अच्छी आदतें अपनाना चाहता है, उसे इससे फायदा होगा। तो मतलब यह है कि ये लगभग सभी के लिए है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर समीक्षा एटॉमिक हैबिट्स को सेल्फ हेल्प कैटेगरी में सबसे असरदार और प्रैक्टिकल किताबों में से एक मानती है। ये सिर्फ क्या करना है ये नहीं बताती, बल्कि कैसे करना है इसका एक क्लियर रोड मैप देती है। और ये मोटिवेशन से ज्यादा सिस्टम बनाने पर जोर देती है। हाँ, और यही शायद इसका सबसे पावरफुल मैसेज है। गोल्स पर नहीं, सिस्टम्स पर फोकस करो। क्लियर का मानना है कि सिस्टम सही हो तो रिजल्ट्स अपने आप आते हैं। सही। विजेता और हारने वाले दोनों के लक्ष्य एक जैसे हो सकते हैं, फर्क उनके सिस्टम में होता है। सफलता कोई एक रात की चीज नहीं, बल्कि रोज की अच्छी आदतों का नतीजा है। बहुत खूब। इसीलिए समीक्षा में इसे 5 में से 4.8 स्टार जैसी रेटिंग मिली है, जो काफी कुछ कहती है। ये एक गाइड है जिसे लोग बार बार देखेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो आज की इस बातचीत में हमने एटॉमिक हैबिट्स के कोर आइडियाज को समझा, देखा कि कैसे छोटी आदतें बड़ा फर्क ला सकती हैं। आदत बनने के 4 स्टेप्स: संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया, इनाम, और व्यवहार बदलने के 4 नियम: स्पष्ट, आकर्षक, आसान, संतोषजनक। जी। साथ ही 1% नियम की ताकत, माहौल का असर और पहचान आधारित आदतों का महत्व, इन सब पर हमने बात की। ये सब सुनने के बाद एक छोटा सा विचार या कहिए एक छोटा सा होमवर्क अपने साथ ले जाइए। क्या आप आज अपनी दिनचर्या की किसी एक छोटी सी, लगभग अनदेखी आदत को चुन सकते हैं? बिल्कुल। बस एक। और फिर उसके चक्र को समझने की कोशिश करें। उसका संकेत क्या है, लालसा क्यों उठती है, आप प्रतिक्रिया क्या देते हैं, और फौरन इनाम क्या मिलता है। अच्छा, उस एक आदत को ब्रेक डाउन करना है। हाँ, उस एक आदत के इन चारों पहलुओं को पहचानना, शायद यही आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी का पहला पर बहुत अहम कदम हो सकता है। कौन जाने, इसी छोटे से एनालिसिस से बड़े बदलावों का रास्ता खुल जाए।